ले जाने का काम कर रहे हो, इसके लिए हम ऋणी हैं, धन्यवादी हैं आप सबके। देखिए, पिछले 1 महीने से ये जो आंदोलन चल रहा है और उतने समय के अंदर जिस तरीके की सरकार की ओर से हमारे शांतमय आंदोलन के ऊपर जिस तरह के हमले हुए वो आप सबके सामने है। आपने उन सबको देखा और झेला भी है। पत्रकारों ने तो हमारे से ज्यादा झेला है। जिस तरह की क्रूरता नजर आ रही है कि यहां लोकतंत्र की बात करने वाली सरकार खुद लोकतंत्र का कत्लेआम कर रही है। आंदोलन चल रहा है यहाँ पे हरियाणा के लोगों के ऊपर जिस तरह का, मैं बहुत बार पहले भी हम ये बात कह चुके हैं कि हरियाणा के लोगों को अपने घरों के अंदर कैद करना केवल हरियाणा नहीं, सभी उन राज्यों में ये हो रहा है जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है। पिछले दिनों हमारा जो कार्यक्रम दिया था रेल रोको का, वो एक सफल कार्यक्रम हुआ, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि यूपी के अंदर जो कभी ऐसा कार्यक्रम करने में सक्षम नहीं रही थी यूपी, आंदोलन तो बहुत हुए, लेकिन इस बार यूपी के अंदर भी रेल रुकी है। केवल यूपी के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर अलग अलग स्टेटों में। मैं ये कह दूं अगर कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में उसका प्रभाव आपको नजर आया होगा। लेकिन जिस तरीके की सरकार की क्रूरता है कि जो भी आदमी आंदोलन की तरफ बढ़ता है उसके घर पे नोटिस चिपका दिया जाता है, उसको तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी लोगों ने 1 महीना भर पूरी तरह शांति रखते हुए इस आंदोलन को चलाया और तरह तरह के सरकार का हमले झेले हैं, और वो सब झेलते हुए शांति से उनके हमलों का सामना किया, मुकाबला किया। और उसकी आज बहुत बड़ी आपके सामने ये मिसाल है कि आंदोलन किस तरह मजबूती से आगे बढ़ रहा है कि मजबूरन हरियाणा की गवर्नमेंट को, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को इस्तीफा देकर नई सरकार बनाने का प्रयास किया गया। उनका कोशिश है सरकार की कि वो हरियाणा के अंदर एंटी कंपेंसी जो बनी है शायद उसको कवर कर पाए, उनका भलेखा है। लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि 400 किसानों के जिस्म से टपका एक एक खून का बूंद, खून का तबका, और हमारे किसानों की हो रही कुर्बानियां लोग भूलेंगे नहीं। एक एक कुर्बानी और एक एक खून के तुपके का लेखा हिसाब देश के लोग लेंगे। और ये जो आंदोलन आगे बढ़ रहा है, आपको मेरे से ज्यादा पता है कि सरकार ने पिछले दिनों जो WTO के अंदर बात गई, वहां पे भी जो सरकार WTO का नाम लेने से भी तड़पती थी, और WTO के अंदर उनको ये कहना पड़ा कि पीस क्लॉज को हमेशा के लिए रेगुलर करो। वहां पे इनको कहना पड़ा कि जो 10% की खरीदारी की आप शर्त लगाते हो वो हटाओ, और देश के किसानों को ऑफ सीजन में जाकर गन्ने का रेट बढ़ाना पड़ा। आपने सबने देखा हरियाणा के अंदर लोगों को जेल, एक तरह की जेल बनाकर रखने के बावजूद भी प्रेशर सरकार के ऊपर इतना पड़ा कि हरियाणा के किसानों का जो कर्ज का ब्याज था वो माफ करना पड़ा, सरकार को बोलना पड़ा। और बहुत सारी बातें, जैसे जूट और कपास के ऊपर सरकार ने ऐलान किया कि अगर कोई व्यापारी आपका MSP के ऊपर नहीं खरीदेगा तो हम सरकार खरीदेगी कपास और जूट को। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सब प्राप्तियां आंदोलन आए दिन नहीं प्राप्तियों की ओर बढ़ रहा है, आंदोलन दिनों दिन बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर आंदोलन चल रहा था, पंजाब के इन बॉर्डरों पे आंदोलन चल रहा था, और 2-3 दिन से
जिस तरह से आंदोलन और बढ़ा और डबवाली के अंदर भी हमारे राजस्थान और पंजाब के लोगों ने और इधर से हरियाणा के लोगों ने आकर वहां पे भी आंदोलन को शुरू किया हुआ है। कहने का मतलब आंदोलन बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो हमारा आगे का कार्यक्रम है, हम ये सब मानते हैं कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर बैठकर शांतिपूर्वक ढंग से सरकार को घुटनों के बल पर लेकर आए हैं, मजबूर किया कि हरियाणा को अपनी पूरी की पूरी सरकार को की बलि चढ़ानी पड़ी हो, उस समय आंदोलन का वही फोरम, वही तरीका शांतमय ढंग से यहाँ पे लड़ना, ये बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। इसी को आगे चलाते हुए हमने ये कार्यक्रम रखा है कि 15 तारीख से हमारे आंदोलन के शहीद शुभकर्ण की अस्थि कलश यात्रा शुरू करेंगे। अलग अलग राज्यों, सभी पूरे देश के अंदर वो यात्रा चलेगी और उसके ऊपर हमारी मांगे लिखी होंगी। उसके ऊपर एक तरफ बैनर लगा होगा जिसके ऊपर शुभकर्ण की तस्वीर होगी और वो बोल रहा होगा कि मेरा क्या कसूर था, मैं ये मांग रहा था, मेरा क्या कसूर था, आपने की सरकार ने हमारे साथ ये वायदे किए थे। तो ये सब बातें हम पूरे देश के अंदर, देश के किसानों के समक्ष रखेंगे। हमारा ये प्रयास है। हरियाणा के अंदर अभी हिसार एंड अते अंबाला के अंदर दो बड़ी, वो यात्रा के चलते चलते दो बड़ी सभाएं करने का डेट फिक्स की गई है। वो पूरी की पूरी कहानी आपको पंदेर साहब और हरियाणा वाले साथी साथ बैठे हैं, ये बता देंगे आगे कार्यक्रम। धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से डलेवाल साहब ने आपके सामने कुछ बातें रखी, हम 15 को शहीद शुभकर्ण सिंह जी के गांव बल्लो में वहां से 21 कलश लेकर अपने बॉर्डरों पे लेकर आएंगे। सभी 2 फोरमों के बड़े लीडर वहां जाएंगे। अलग अलग राज्यों के जो हमारे यूनियन के बड़े लीडर्स आएंगे, वो अपने अपने राज्यों का कलश लेकर आगे बढ़ेंगे। हम लोग ये हरियाणा के गांव-गांव में ये कलश यात्रा करेंगे। तो पहली जो 22 को शहीदी समागम की रैली होगी, वो इधर एक करेंगे। उसके बाद हिसार में दूसरी, इधर अंबाला साइड में पूरे एरिया में आपको डेट कौन कौन जिलों में जाएगी ये भी बता देंगे। उसके बाद हम लोग अंबाला मौड़ा मंडी में ये 31 मार्च को ये बड़ी शहीदी समागम करेंगे शहीद शुभकर्ण के उपलक्ष्य में, और सारी बात देश के सामने रखेंगे कि हमारा शहीद शुभकर्ण सिंह इसलिए शहीद किया गया क्योंकि हम अपनी राजधानी में जाना चाहते थे, क्योंकि हम एमएसपी लीगल गारंटी कानून मांग रहे थे, ये हमारा कसूर था। ये सारी बात देश के समक्ष लेके जाएंगे। एक तो हमारा ये कार्यक्रम है, और पूरे देश में बड़ी महापंचायतें और श्रद्धांजलि समागम इसी तरह से उसकी डेट आगे जाकर आपके सामने पूरे जाएगी, वो करेंगे। उसके बाद जो भाजपा गठजोड़ है, इसका हर गांव में, देश के हर गांव में जब भी भाजपा गठजोड़ के लीडर्स या भाजपा के लीडर्स आएंगे, वहां पीसफुली जाएंगे और उनसे शहीद शुभकर्ण जी की तख्ती लेकर, मांगों की तख्ती लेकर उनसे मांग करेंगे कि ये शहीद शुभकर्ण सिंह का क्या कसूर था, क्यों उसे शहीद किया गया, और उसे अपनी मांगों को लेकर, और जो हमारे ऊपर बर्बरता से जो कार्रवाई हुई, जिस तरह से यहाँ पर हुआ, जिस तरह से हमारे बहुत से नौजवानों को जख्मी किया गया, किसान मजदूर को जख्मी किया, सारी बात उसके सामने रखेंगे। अगर अच्छा हो, हम पीसफुली ढंग से करना चाहते हैं, अगर भाजपा के नुमाइंदे और गुटजोड़ के नुमाइंदे हमारे किसानों को से सवाल करने का समय दे, सवाल जवाब होंगे, हम इससे कुछ भी आगे नहीं करेंगे। अगर हमारे लोगों को वो सवाल भी नहीं करने देते हैं, हमें अपनी बात भी नहीं रखने देते, तो फिर हम लोग काले झंडे दिखाएंगे और विरोध करेंगे भी आप हमें अपनी बात भी रखने
नहीं दे रहे। ये हमारा कार्यक्रम है। और एक कार्यक्रम हमारा हमने कल की पीसी के ऊपर छोड़ रखा है। ये दो हमने जो दोनों फोरमों में की थी, ये उसका निर्णय था जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब बाकी की बात अभी हमारे साथी भमन्यु कुहाड़ रख लेंगे। हमारे साथी 10 दिन के भी ठीक है आजू के लिए। सभी साथियों को सबसे पहले हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा दोनों फोरमों ने ये तय किया है कि 15 तारीख को सुबह 11 बजे दोनों फोरमों के बड़े सम्मानित लीडर और काफी बड़ी संख्या में किसान बठिंडा के गांव बल्लो में जाएंगे, जहां के हमारे शहीद किसान शुभकरण सिंह जी रहने वाले थे। वहां से 21 अस्थि कलश तैयार करके वो हम अपने बॉर्डरों पे लेके आएंगे और 16 तारीख से हरियाणा में तमाम जिलों में यात्राएं शुरू हो जाएंगी। और जो पहले ही जो हमारी बड़ी श्रद्धांजलि समारोह होगा वो हिसार जिले में होगा। हिसार जिले में नारनौंद के पास माजरा प्याऊ एक बड़ी ऐतिहासिक जगह है, वहां पे तो माजरा प्याऊ के ऊपर हजारों लाखों किसानों का श्रद्धांजलि समारोह में पहुंचेंगे। ये कार्यक्रम होगा हमारा 22 तारीख को। उसके बाद हमारी जो जीटी रोड बेल्ट है, यहाँ पे भी यात्रा हमारी चलेगी। और इसके बाद 31 तारीख को अंबाला की मोड़ा मंडी में एक बड़ा श्रद्धांजलि समारोह होगा, जिसमें पूरे प्रदेश से हजारों लाखों किसान पहुंचेंगे। दादरी, भवानी, जींद वहां ज्यादा पहुंचेंगे और अंबाला के अंदर करनाल, कैथल, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, ये सारा एरिया 31 वाली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर सरकार के ऊपर दबाव भी बनाएगा। और जो डर और भय का माहौल हरियाणा के अंदर बनाया हुआ है, उसके लिए हम सरकार जो भी तसद्दुद करना चाहती है वो कर ले, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। हम 15 तारीख 16 तारीख से हमने हरियाणा के अंदर कलश यात्रा निकालनी है। सरकार की जो मनसा है वो कर सकती है, जैसे पहले हमारे साथियों के साथ तसद्दुद किया है उसकी मर्जी है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, जिस सीएम और गृह मंत्री की छत्र छाया के अंदर हमारे पर गोलियां चलाई गई, सरकार को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। लेकिन वो भी बीजेपी के थे, बीजेपी के बने हुए हैं। जो अध्यक्ष थे हरियाणा के, उनको आज सीएम बनाया गया है। लेकिन सारे के सारे दिशा निर्देश जहां 70,000 पैरामिलिट्री फोर्स हरियाणा के अंदर लगाई हुई है, वो अमित शाह के ऑर्डर के ऊपर, उनके हुक्मों के ऊपर चला है। आज भी अमित शाह सेंटर के अंदर मिनिस्टर हैं, उनको भी कहना चाहेंगे आपने जितना जोर लगाना है लगाएं, लेकिन हम अपने आंदोलन को मजबूत और अपनी मांगें मनवाने के लिए हरियाणा के हर गांव से लोगों को लामबंद करेंगे और आपको उनके गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। रही बात जो फॉर्मों का समझौता हुआ है, सवाल जवाब करेंगे। हमने पिछले बार भी कई गांवों के अंदर किए और आने वाले समय में हम हर एक गांव के अंदर सवाल और जवाब करेंगे। जो लोग 10 साल सत्ता के ऊपर रहे, हमारे से वोट मांगी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, कर्जा मुक्ति करेंगे, वो सवालों के जवाब उनको देने होंगे। अगर उन लोगों ने हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए, जो उन्होंने चौन मैनिफेस्टो हमारे साथ वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, जो आंदोलन के अंदर लिखत के अंदर हमारे साथ वादे किए वो उन्होंने पूरे नहीं किए, तो सब बातों का जवाब देना होगा। अगर उन लोगों ने हमारी बातों का जवाब नहीं दिया, हम हर एक गली के अंदर, हर एक मोहल्ले के अंदर दीवारों के ऊपर लिख देंगे जो जो हमारी डिमांडें हैं और हमारे साथ क्या क्या हुआ। और फिर अगर सवालों के जवाब नहीं देते, काली झंडियों के साथ उनका हम रोष प्रदर्शन भी करेंगे, विरोध भी करेंगे। सो इसी तरह से ये प्रोग्राम है और आने वाले प्रोग्राम आपको बता दिए जाएंगे। पूरे बिहार के मजदूरों किसानों की ओर से, बिहारी कृषि परिवार की ओर से, लाउडली, पूरे बिहार के मजदूरों किसानों की ओर से, बिहारी कृषि परिवार के प्रधान की हैसियत से आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और बिहार की ओर से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो एमएसपी की लड़ाई है, ये मिनिमम की लड़ाई है, इसीलिए हमारे पास और पीछे जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये सरकार को तय करना है कि सरकार को क्या करना है, हम मिनिमम के नीचे कहाँ जाएंगे। और ये जो लड़ाई है, जब एमएसपी की जो लड़ाई है, ये पूरे देश की लड़ाई है और इससे पूरे देश के न केवल किसान बल्कि मजदूर और उपभोक्ता सारे के सारे लोगों का फायदा होना है। और इसीलिए
इस लड़ाई के साथ बिहार पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, वहां भी मैं यहाँ हूँ, लेकिन वहां घर पर में पुलिस खोज रही है। वहां जितने भी साथ लगे हुए हैं हमारे साथी, उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज करने का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ये सारी चीजों का लगा हुआ है। और जो लोग ये कहते हैं कि इसमें बिहार नहीं है, हम लोग 13 फरवरी के कूच के लिए 11 फरवरी को हम लोग ट्रेन से चले थे और 12 फरवरी को हम लोगों को रात में साहिब सिंह बंगला गुरुद्वारे से उठाया गया और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रख करके। तो ये मैं कहना चाहता हूं इसमें, बगैर आपका समय गवाए, कि पूरे भारत में विभिन्न राज्यों से आने वाले कितने साथी को डिटेन किया गया, कितने साथी को वापस किया गया, कितने साथियों को जेल में डाला गया, किनके ऊपर में पर्चे दाखिल किए गए, ये बात सरकार ओपन नहीं करती है और उल्टा ये कहती है कि वहां से लोग आ नहीं रहे हैं। दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती है। और चूंकि ये जो लड़ाई है पूरे देश की लड़ाई है और इसलिए इस लड़ाई में ना कोई राज्य बाहर रह ही नहीं सकता है। और आने वाले दिनों में हम इतना ही कहना चाहेंगे, वो ये कि ये इसका हिसाब तो उन्हें देना ही होगा कि हम आंदोलनकारी, आपने जो लकीर खींची है कि इस सीमा के ऊपर उस पार आप नहीं जाएंगे, हम उस सीमा के अंदर हैं और बावजूद आप हमको गोली मार रहे हैं, आप हमारी शहादत कर रहे हैं, आप हमारी आंखें छीन रहे हैं, आप हमारी टांगें तोड़ रहे हैं। तो मैं इस सरकार को कहना चाहता हूं, पूरे बिहार के मजदूरों और किसानों की ओर से, कि आप ये सब काम कर सकते हो, लेकिन एक काम नहीं कर सकते और वह यह कि हम मारे जाएंगे। ये इसका डर दिखा करके तुम हमको लड़ने से और बोलने से नहीं रोक सकते। जो साडा किसान सुभकरण सिंह शहीद कराया गया, उस तो बाद साडे नौजवान मुंडिਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ 2020 ਦੇ 21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨੇਤਾ, ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਹੰਸਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਸੀ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਰਹੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।